बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जमात अव्वल उर्दू औरल ज़ुबानी याद करने के लिए कुछ चीज़ें मैं आपके सामने पढ़ने लगी हूँ, तो आपने वो ज़ुबानी याद करनी है। ठीक है, उनका ज़ुबानी टेस्ट होगा। जैसे छोटे बच्चों का होता है ना औरल, इस तरह आपका भी औरल है। चाहे जो चीज़ें मैं पढ़ने लगी हूँ मैम उन्हें उर्दू ग्रामर में शामिल करें, लिटरेचर में शामिल करें, वो कर सकती हैं, लेकिन बहरहाल वो औरल अलग से उनका इम्तहान होगा, याद रखिएगा। ठीक है, सफ़ा नंबर 165 पे कहानी है असली जीत। ये आपको इतनी अच्छी तरह चीज़ याद हो कि आपको ये देख के भी पढ़नी आए और ज़ुबानी भी आप जो है ना स्टोरी सुना सकें। ठीक है, 1 2 3 की आवाज़ सुनते ही चारों ने दौड़ लगा दी। आसपास खड़े लोगों ने तालियां बजाकर उनकी हिम्मत बढ़ाई। चारों बच्चों में सख्त मुकाबला जारी था। वो एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में थे। कभी बिलाल एक कदम आगे निकल जाता तो कभी हामिद, कभी यासिर आगे बढ़ जाता तो कभी असलम। कुछ देर गुजरी तो हामिद सबसे आगे निकल गया। अब आखिरी लकीर भी आने वाली थी। हामिद के पीछे बिलाल था जो हामिद के करीब पहुंचता जा रहा था। वो और तेज़ दौड़ता तो हामिद से आगे निकल जाता। बिलाल ने हिम्मत की और लंबी छलांग लगाई। तालियों की गूंज में वो हामिद को पीछे छोड़ गया। हामिद ने भी हिम्मत ना हारी, उसने भी रफ्तार बढ़ाई। अचानक उसका पाँव अपने ही दूसरे पाँव से उलझा। अगले ही लम्हे वो ज़मीन पर गिर गया। उसके मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली। बिलाल फ़ौरन मुड़ा, देखा तो हामिद के घुटने से खून निकल रहा था। आखिरी लकीर भी चंद कदम के फासले पर थी। असलम और यासिर भी करीब आते जा रहे थे। फैसले के लिए चंद ही लम्हे बाकी थे। बिलाल ने एक फ़ैसला किया और दौड़कर हामिद के पास पहुंचा। उसने हामिद का एक बाजू अपने कंधे पर रखा और उसे लिए आखिरी लकीर की जानिब बढ़ता चला गया। इसी दौरान में असलम और यासिर भी करीब पहुंच चुके थे। हर कोई सोच रहा था कि अब क्या होगा, मगर सभी ने एक अजीब मंजर देखा। असलम और यासिर भी आगे बढ़ने के बजाय हामिद की जानिब लपके। तीनों दोस्तों ने हामिद को उठाया और उसी हालत में आखिरी लकीर की जानिब बढ़े। वो आंखों ही आंखों में एक फ़ैसला कर चुके थे। आखिरी लकीर से एक कदम पहले उन्होंने हामिद को खड़ा किया और उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। हामिद भी उन्हीं का दोस्त था। उसने अकेले आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। फिर सभी ने देखा कि चारों दोस्तों ने एक साथ आखिरी लकीर पार की। हर तरफ से तालियों और नारों की गूंज बुलंद हुई। चारों दोस्तों ने साबित कर दिया था कि दौड़ सिर्फ हार जीत के लिए नहीं थी। ठीक है, इतनी अच्छी सी कहानी है टीम वर्क और दोस्ती के लिए, और इंसानियत है इसमें कि किस तरीके से सब ने एक दूसरे का ख्याल रखा और ख़ुद गर्जी से काम नहीं लिया, और यही असली जीत थी। ये आपने ज़ुबानी याद करनी है। ठीक है, उसके बाद एक नज़म है, स्पेशली आप लोगों के लिए लिखी गई है समझने के लिए। ठीक है, तो सब छोटे बच्चों ने इसको समझना है और दूसरों को भी समझाना है। अम्मी अब्बू को बताओ, यानी कोई भी बात होती है ना, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, वो आपने अपने अम्मी अब्बू को लाजमी बतानी है और डरना नहीं है। ठीक है, तो हर बात जो आपको अच्छी ना लगे कम से कम वो तो ज़रूर बतानी है, चाहे अब्बू को बता दें चाहे अम्मी को बता दें। हमारी भी यही हदायत है। ठीक है, घर से खेलने बाहर जाओ, खेलो कूदो मौज उड़ाओ, अनजान से कुछ ना लेकर आओ, पहले अम्मी अबू को बताओ, उनसे कभी तुम कुछ ना छुपाओ। ठीक है, अगर बाहर चाहे कोई खातून है चाहे कोई मर्द है, आपको कोई अंकल है कुछ है, वो आपके कुछ नहीं लगते, अगर वो आपको कुछ देते हैं तो आपने नहीं लेना, ना लेना है ना खाना है, और बड़े इज़्ज़त एहतराम से उनको ना करनी है। ठीक है, और आके घर में अपनी मामा को ज़रूर बताना है कि आज फ़लाँ बंदे ने या फ़लाँ आंटी ने हमें फ़लाँ चीज़ देने की कोशिश की, लेकिन हमने नहीं ली और आपने नहीं लेनी। देकर टॉफ़ी कोई बुलाए, अपने साथ ले जाना चाहे, टॉफ़ी देख के ना ललचाओ, पहले अम्मी अब्बू को बताओ, उनसे कभी तुम कुछ ना छुपाओ। ठीक है, बाहर अगर आपको कोई खाने की चीज़, जैसे मैंने बताया था, कोई आपको देता है तो ये नहीं कि आपका दिल चाह रहा है तो आप ले लो, ऐसे नहीं। आपका दिल भी चाहे तो आपने फिर भी नहीं लेनी,
क्योंकि आपको अलाउ नहीं है। और उन्हें भी बताएं कि अंकल हम आपसे कोई चीज़ नहीं ले सकते, हमें मामा पापा ने, अम्मी अब्बू ने अलाउ नहीं किया हुआ, उन्होंने इजाज़त नहीं दी। अगर वो इजाज़त देंगे तो फिर हम कभी आपसे ले लेंगे, इसलिए इनकार करो और घर जाके अपनी अम्मी अब्बू को बताओ। कोई लगाए जब तुमको हाथ, तुम्हें पसंद ना आए ये बात, गुस्सा अपना उसे दिखाओ, पहले अम्मी अब्बू को बताओ, उनसे कभी तुम कुछ ना छुपाओ। ठीक है, ये तो लाजमी लिखा हुआ है कि अम्मी अब्बू को बताना है, लेकिन उससे पहले ये वाली लाइन देख लीजिए आप, गुस्सा अपना उसे दिखाओ। यानी कोई भी बैड टचिंग है जो आपको अच्छी नहीं लग रही, कोई आपके जिस्म के उन हिस्सों को छूता है जिन्हें सिर्फ मामा पापा छू सकते हैं, तो आपने उस पर गुस्सा भी करना है, इजाज़त नहीं देनी। ठीक है, और मना करना है कि ऐसा मत करें, दूर हो जाना है, शोर मचाना है। ठीक है, और फिर अपने अम्मी अब्बू को भी घर आके बताना है। कोई कहे कि ये लो दाम, छुप कर दो मेरा काम, बातों में उसकी तुम ना आओ, पहले अम्मी अब्बू को बताओ, उनसे कभी तुम कुछ ना छुपाओ। यानी अगर आपको कोई पैसे देता है या आपको कोई जो है कि ये कहता है कि मेरा ये काम कर दो, फ़लाँ को ये ख़त दे आओ, फ़लाँ को ये चीज़ दे आओ, फ़लाँ को बुला लाओ, तो आपने ऐसा नहीं करना, आपको अलाउ नहीं है। अपनी वालदा को आके बताएं कि फ़लाँ बंदा आपको इस तरह से बाहर तंग करता है। ठीक है, तो सब चीज़ अपने अम्मी अब्बू को बतानी है। ये नज़म आपने याद भी करनी है। ठीक है, जायज़ा, कहानी गौर से सुनकर सवालों के जवाब दें। एक दिन जैद और कमल अम्मी जान के साथ बाज़ार गए। बाज़ार में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कमल ने अम्मी जान की उंगली थाम रखी थी, कमल का दूसरा हाथ जैद के हाथ में था। अम्मी जान ने जैद को समझाया कि बहन का हाथ मत छोड़ना। बाज़ार की रौनक देखकर जैद ये बात भूल गया। वो एक जगह रुककर खिलौने देखने लगा। कुछ देर बाद उसे पता चला कि वो अकेला रह गया है। जैद एक तरफ को दौड़ा और उसे लगा कि अम्मी जान इस जानिब गई होंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। अब तो जैद परेशान हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। जैद आसपास देखने लगा और अचानक जैद को महसूस हुआ कि कोई शख्स उसे घूर रहा है। फिर वो शख्स जैद के पास आया और बोला, बेटा तुम्हारे अब्बू तुम्हें बुला रहे हैं, मेरे साथ आओ। जैद ये सुनकर खुश हो गया, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि मैं तो अम्मी जान के साथ आया था। ये ख्याल आते ही जैद ने शोर मचा दिया, बचाओ बचाओ, ये शख्स मुझे पकड़ना चाहता है, बचाओ बचाओ। ये सुनते ही वो शख्स भाग खड़ा हुआ। लोग भी उसके पीछे भागे। कई लोग जैद की तरफ आए। एक खातून ने उसे तसल्ली दी कि बेटा परेशान मत हो, मुझे बताओ क्या हुआ है, क्या हुआ था। जैद उन्हें पूरी बात बता ही रहा था कि भीड़ देखकर उसकी अम्मी भी पहुंच गई। जैद फौरी तौर पर अम्मी के गले लग गया। ठीक है, अब देखें पीछे जो हमने पोइम पढ़ी थी ना, वो भी इसी से रिलेटेड है ना, कि मामा पापा की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करें, जो हदायत देते हैं उसको सुने, जैसा वो कहते हैं वैसा करें, उस वक्त तक जब तक आप बड़े नहीं हो जाते। तो जैद को उसकी वालदा ने कहा कि बहन का हाथ ना छोड़ना। तो जैद खिलौने देख के बहन का हाथ उसने छोड़ दिया। तो अम्मी तो बहन को लेके आगे निकल गई, उन्हें पता भी नहीं चला। जैद पीछे रह गया और फिर जैद जो है इधर उधर भागना शुरू हो गया। वालदा को ढूंढने गिरी तो एक शख्स ने देखा कि एक बच्चा है वो इधर उधर दौड़ रहा है। तो बड़े लोगों को तो समझ आ जाती है ना कि क्या मसला है। तो वो कोई बच्चे उठाने वाला था, उसने कहा तुम्हारे अब्बू तुम्हें बुला रहे हैं। जैद भी खुशी खुशी चल पड़ा, लेकिन फिर उसे याद आया कि वो अब्बू के साथ तो आया ही नहीं, वो तो अम्मी के साथ आया है। इससे उसे अंदाज़ा हुआ कि ये शख्स उसे पकड़ लेगा। उसने शोर मचाया, तो फिर लोगों ने उसे उससे बचाया और इस तरह भीड़ देखकर उसकी वालदा आई और वो जो है बहुत खुशी खुशी उनके गले लग गया। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वालिदैन की हदायत के मुताबिक रहना चाहिए। अब कुछ सवाल हैं, हमने उनके जवाब देखने हैं। कौन कौन बाज़ार गया था? जैद और कमल वालदा के साथ। ठीक है, जैद की अम्मी ने उसे क्या समझाया? बहन का हाथ मत छोड़ना। जैद से क्या गलती हुई? हाथ छोड़ दिया। जैद को एक आदमी पर शक हुआ तो उसने क्या किया? शोर मचा दिया। आप जैद की जगह होते तो क्या करते? कम से कम 3 बातें बताएं। नंबर 1, बहन का हाथ ना छोड़ता। नंबर 2, किसी दूसरी जगह ना जाता, जैसे वो भाग भाग इधर उधर जा रहा था। नंबर 3, उसी जगह अम्मी का इंतज़ार करता। अपनी पसंद के खेल के बारे में बताइए। पसंदीदा की 3 वजूहात भी। क्रिकेट, ये पसंद है हमें खेल। क्यों? क्योंकि एक तो आसान है खेलना, फिर सब मिलके खेलते हैं और जब मिलके खेलते हैं तो मज़ा आता है। तो ये 3 बातें हैं जिसकी वजह से क्रिकेट पसंद है। दी हुई नज़म दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और तरन्नुम से पढ़िए। रब का शुक्र अदा कर भाई, जिसने हमारी गाय बनाई।
खाक से उसने सब्ज़ा उगाया, सब्ज़े को फिर गाय ने खाया। दाना दुनका भूसी चौकर, खा लेती है सब खुश होकर। पानी पीकर चारा चरकर, शाम को आती अपने घर पर। सुभान अल्लाह, दूध है कैसा, ताज़ा गरम सफ़ेद और मीठा। इस्माइल मेरठी ने ये नज़म लिखी है, ठीक है, शायर हैं इसके। अच्छा, उसके बाद है गा गी या गे लगाकर जुमले मुकम्मल करें। मैं और मेरी बहन अभी छोटे हैं, लेकिन हमारे इरादे बहुत ऊंचे हैं। हम बड़े होकर अच्छे अच्छे काम करेंगे। मैं बाहर के सारे काम किया करूँगा। मेरी बहन घर में अम्मी का साथ देगी। मैं अपनी बहन का बहुत ख्याल रखूँगा। हमारी कोशिश होगी कि हमेशा सच बोलें। हम दूसरों की मदद करेंगे, अपने मुल्क की खिदमत करेंगे। यूँ गा गी गे का इस्तेमाल इस पैराग्राफ में है। अगर आप दरख्त होते तो किस तरह लोगों के काम आते? 5 जुमले। अगर मैं दरख्त होता तो क्या करता? सबसे पहले साया देता लोगों को, ऑक्सीजन फराहम करता जानदारों को, फल देता लोगों को, मौसम खुशगवार बनाता और लकड़ी फराहम करता। ये 5 में बेनिफिट्स देता। अच्छा, ये मैं चाहती हूँ कि ये भी आपको समझ आ जाए। अभी जो हम पीछे पढ़ रहे थे तो ये देखिए, गाड़ी में कोई बंदा है और स्कूल जाने वाला। आपने देखा ना, लोग डिफरेंट स्कूल्स में जाते हैं, रोड से गुजर रहे होते हैं, कोई पैदल जा रहा होता है, कुछ हो रहा है। तो किसी गाड़ी वाले से कभी कुछ नहीं लेना। 1 सेकंड में वो पकड़ के, जब पहले वो देखता है ना कि आप उसकी चीज़ ले रहे हैं, उससे उसे अंदाज़ा होता है कि आप जो है कि उसकी किसी भी बात पे कोई रद्द अमल शो नहीं करेंगे, तो वो खींच के आपको गाड़ी में भी बिठा सकता है। वो पता है ना, जब बच्चों को जब ले जाते हैं, बच्चों के साथ बुरा सलूक करते हैं, फ़िज़िकली भी बच्चों को जो है वो भिखारी भी बना देते हैं, हाथ पाँव तोड़ देते हैं, टांगें काट देते हैं, और बुरी बात भी जो है कोई पेश आ सकती है, खुदा ना खास्ता। इसलिए आपने कुछ नहीं लेना। तो आपने क्या कहना है? ये देखें, ये भी कोई गिफ्ट दे रहा है किसी बच्चे को भी। आप क्यों गिफ्ट दे रहे हैं? कोई रीज़न नहीं है, कोई रीज़न होनी चाहिए। और गिफ्ट हमें इस तरह राह चलते लोग नहीं दे सकते, ना उनकी ज़रूरत है। मैं किसी अजनबी से कोई चीज़ नहीं लेती, मेरे अम्मी अबू मुझे सब चीज़ें ले देते हैं। ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे रीडिंग की है ना, तो मैं चाहती हूँ कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल भी करें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।